प्रश्नावली 7.4 ऐच्छिक प्रश्नावली है। नीचे लिखा है यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपको सब लगाने हैं। तो इसका पहला सवाल करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.4 एक्सरसाइज निकाल लो उसी के आगे, और पहला क्वेश्चन देखो, फिर हम आपका मेथड देखेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, बातें बंद कर दो। बिंदुओं A 2-2 और बिंदु B 3-7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करो। देखो, दो बिंदु हैं A और B, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक कोई दूसरी रेखा काट रही है, तो कहती किस अनुपात में काट रही है, वो अनुपात ज्ञात करना है। अगर एक जनरल चित्र इसका बना लो रफ, जिसको आप अपने समझने के लिए, तो देखो दो बिंदु हैं, एक है A 2-2, निर्देशांश पे नहीं बना रहा हूं, जनरल ऐसे कागज तल पे बना रहा हूं। एक बिंदु मान लो ये हो गया A, ये हो गया 2-2, ये बिंदु है A, और चाहे नीचे बना दो ये A, और एक बिंदु है B, उसके निर्देशांक हैं 3-7। समझो ध्यान से, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड AB हो गया। कह रहा है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को यानी AB को एक दूसरी रेखा है कोई, वो है 2x + y - 7 = 0। वो 2x + y - 4 = 0। ये मान लो कोई रेखा है, सुन लो पहले, ये रेखा L है और ये है 2x + y - 4 = 0। ये इसे जिस अनुपात में विभाजित करती है वो अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मान लो कि माना जो अनुपात है वो लैम्डा अनुपात 1। अगर लैम्डा अनुपात 1 मानेंगे तो ज्यादा सुविधा रहेगी, राइट है ना। तो लैम्डा अनुपात 1 मान लिया, और ये बिंदु आपका हो गया P, इसके कोऑर्डिनेट माना x और y है, इतना कर लिया। बिंदु P के निर्देशांक अगर हम x y देखो मान लें, तो यहां पर जो मैंने रेशियो माना, हम ये माने लेते हैं, सुनो इधर बात ना करो, हम मान ले कि माना जो अनुपात है वो इक्वल टू है λ/1। लेट द रेशियो इज λ/1। तो ये बताओ, अगर मैंने कहा कि Pxy है तो मैं xy तो बड़े आराम से निकाल सकता हूं, लैम्डा के पदों में आ ही जाएगा। उसको मत देखो अभी, ये सोचो ये x1 y1 है और ये है x2 और ये है m1 अनुपात m2, ऐसे सोचो। तो इसलिए अगर मैं कह दूं कि जो P है इसके कोऑर्डिनेट क्या है x y, तो बताओ x बराबर क्या होगा, m1 लैम्डा इंटू x2 7। गलत है ना, देखो, हाँ, तो इसको सुधारना चाहिए ना आपको, गंदी बात है। m1 x2 + m2 x1 अपान λ+1, ये आपका x आ गया। y को करेंगे तो लैम्डा इंटू बोलो 7 + 1 इंटू बोलो -2 अपान λ+1, अर्थात ये आ गया 3λ प्लस का 2 अपान λ+1, और जो y आ गया, ये तो x की वैल्यू आ गई, y आ गया 7λ - 2 अपान λ+1। तो देखो हमें पॉइंट P के पॉइंट मिल गए, यानी हमको P के कोऑर्डिनेट मिल गए, निर्देशांक मिल गए, और वो मिला 3λ + 2 अपान λ+1, और ये मिला 7λ - 2 अपान λ+1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सिद्धांत होता है कि अगर किसी भी वक्र पर, चाहे वो रेखा हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो परवलय हो, चाहे वो अतिपरवलय हो, चाहे वो दीर्घवृत्त हो,
अब आप कक्षा 10 में पढ़ते हो तो दो ही चीज आपने सुना है, रेखा और वृत्त। तो अगर इस लाइन को देखो तो इस लाइन पे ही तो P है। तो अगर कोई पॉइंट किसी रेखा पर होता है तो उसे सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है। यानी पहला मान रेखा में x की जगह पे रख दोगे और दूसरा मान किसकी जगह पे, तो रेखा संतुष्ट होगी, सेटिस्फाइड होगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर होगा राइट हैंड साइड। तो हम करेंगे क्या कि हमको P पॉइंट ये मिल चुका है। अब हम कहेंगे कि चूंकि बिंदु P, सिंस द पॉइंट P लाइज ऑन लाइन, बिंदु P रेखा 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 पर है। चूंकि यह जो बिंदु P है आप देख रहे हो कि ये इस रेखा पर भी है, तो इसलिए इस रेखा में जहां x लिखा हो वहां x की जगह पर पहला बिंदु रख दो और y की जगह पे दूसरा। तो बोलो 2 है ना वहां, तो 2 इंटू एक्स, बोलो x की जगह पर 3 लेमडा प्लस 2 अपान लेमडा प्लस 1, फिर है प्लस का y तो 7 लेमडा माइनस 2 अपान लेमडा प्लस 1 रख दिया एक्स वाई की जगह पे, और माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बताओ अगर तुम एलसीएम लेते हो तो एलसीएम तो लेमडा प्लस 1 ही तो आएगा। अच्छा सुनो, 2 से मल्टी, देखो इसमें भी लेमडा प्लस 1 है और इसमें भी लेमडा प्लस, तो जब एलसीएम तुमने लिया तो लेमडा प्लस 1 आया। अब यहां लेमडा प्लस 1 पूरा का पूरा दिख रहा है, तो 2 से गुणा करके लिख दो, तो 2 टाइम 6, 6 लेमडा ये आया, प्लस कितना 4, मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहां तो पूरा पूरा लेमडा प्लस 1 ही है, तो 7 लेमडा माइनस 2, और एक काम करो इसको उठा के उधर कर दो, तो बराबर कितना 4, केवल इतने में जोड़ लो बस। बोलो बात समझ में आ गई। ये बताओ 6 लेमडा और 7 लेमडा कितना हो गया, 13 लेमडा, 4 में 2 निकालो, प्लस का 2 आएगा। अब तिरिया गुना कर लो, तो कै लेमडा 4 लेमडा, और प्लस कितना आएगा, ये 4 लेमडा को इधर ले आओ, तो बोलो कितना आएगा 9 लेमडा। ठीक है, इसको उधर लेके चले जाओ, तो 2 बचा, तो लेमडा आ गया 2/9। हकीकत में जो लेमडा आया करता है ना, ये m1 अनुपात m2 आ रहता है, क्योंकि जब हम m1, देखो आपने पढ़ा है m1 अनुपात m2 पढ़ा है ना, ये तो अगर मैं भाग दे दूं m2 से तो m1/m2 अनुपात बोलो 1 आ जाएगा, और इसी को हम लोग काहे से व्यक्त कर देते हैं, लेमडा से। तो जो लेमडा आया वो 9/2 आया, वो 2/9 आया। इसका मतलब जो रेशियो आया जो आपसे पूछा था वो आ गया 2 रेशियो, और यही क्या हो गया आंसर। तो सुनो मैं एक बार फिर से तुम्हें बता दूं, कभी भी अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई पॉइंट किसी वक्र पर है, कर्व पर है ना, तो समझो पहला वैल्यू x पे रखो और दूसरा वैल्यू सेटिस्फाइड करो, संतुष्ट करा दो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, ऐच्छिक का ही, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। आपको एक रिलेशन ज्ञात करना है x और y में। यदि बिंदु x y 1 2 और 7 0 समरेखी यानी कोलिनियर हैं, तो 3 पॉइंट को संरेख बोल दिया उसने, कोलिनियर कह दिया। x और y में संबंध ज्ञात करना है। क्या रिलेशन आता है ये बात की बात है, लेकिन पहला लाइन तो उसने तुम्हें बता ही दिया ना कि 3 बिंदु हैं, वो क्या हैं, संरेख हैं। तो देखो इधर जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बिंदु एक्स वाई 1 2 तथा 7 0 संरेख हैं।
अब देखो सुनो, अगर इसी को मैं, जैसे इंटरमीडिएट की बात होती है, तुम 10 में पढ़ते हो, अगर मैं चाहूं तो एक मेथड और बता सकता हूं इसका। 3 बिंदु संरेख होते हैं, अगर उन रेखाओं की प्रवणता समान हो, स्लोप समान हो। अब तुम्हें स्लोप नहीं पता कहाँ है तो उसे समझाना पड़ेगा नए सिरे से, इसलिए अभी अपने कोर्स में जितना है उतने में रहे आओ। 3 बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0। सबको पता है, क्योंकि इसने पहले से बता दिया कि बिंदु क्या है। तो बताओ 0 निकालना है कि 0 रख के चलना है? 0 रख के चलना है। तो चूंकि ये बिंदु संरेख हैं, इसलिए इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 0, और डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 x1 की जगह पे x, y2 माइनस y3, तो देखो 2 माइनस 0 प्लस x2 कितना है 1, y3 माइनस y1 0 माइनस y, प्लस x3 कितना है 7, y1 माइनस y2, तो y माइनस 2 और बराबर कितना 0। इस तरह अगर आप ध्यान से एक एक लाइन को देखते जाओगे, x1 कौन है, x2 किसको माने हो, तो आपसे कभी गलत नहीं होगा, इत्मीनान से क्वेश्चन लगा सकते हो। तो सबको फार्मूला याद था? बिंदु समझ लोगे कि इसको x1 y1, x2 y2 और x को x3 y3। चलो देखो इधर, देखो इस 1/2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर तिर्यक गुणा कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर 0 में जाके 0 हो जाएगा वो। तो ये बचा, गुणा करो जरा 2x, क्योंकि 2 में 0 घटाओगे 2 आएगा, x में गुणा करो 2x आया, माइनस का कितना y आया, प्लस 7 का गुणा y में करो 7y आया, और माइनस 7 दूनी 14 बराबर 0। ये आ गया। हमको तो x और y में रिलेशन चाहिए, तो भैया ये बताओ 2x प्लस 7y और एक माइनस का y है, तो बताओ बचा क्या, 2x प्लस का 6y, अरे माइनस 14 को उधर कर देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग चला जाएगा, तो डिवाइडिंग बाई 2 बोथ द साइड, दोनों पक्षों में 2 से क्या दे दो भाग, ले लिखे देता हूं। हालांकि इसको लिखा नहीं करता जल्दी में, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे देख के लिख देता हूं। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर डिवाइडिंग बाई 2 बोथ द साइड, तो भैया 2 से भाग दो तो कितना बचा x, 2 से भाग दो कितना बचा 3y, और 2 से भाग दो रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में ये संबंध आया कि x धन का 3y जोड़ दे तो किसके बराबर 7 के। यही क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बिंदुओं 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 और 3 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। एक वृत्त है, उसका केंद्र चाहिए। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या चाहिए सेंटर, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 6 माइनस 6, 3 माइनस 7, 3 3। अब इसके लिए एक रफ चित्र बना लेते हैं तुरंत। देखो इधर, ये मान लीजिए वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया, इस वृत्त का ये केंद्र मान लीजिए O हो गया। ये वृत्त कितने बिंदुओं से होके जाता है 3। मान लो पहला बिंदु ये है A, यहां से जा रहा है, ये पॉइंट हो गया 6 माइनस 6, दूसरा हो गया B, ये हो गया 3 माइनस का कितना 7, और तीसरा बिंदु हो गया मान लो C, और ये है 3, ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है। ये वृत्त इन 3 बिंदुओं से जा रहा है ऐसे, तो कहता है इस वृत्त का सेंटर क्या होगा, सर्कल का सेंटर पूछा है। अगर हम मान लें कि माना वृत्त का केंद्र है x1 y1, ये हम मान लें, समझ रहे हो ना। तो ये बताओ, अगर मैंने कहा लेट द सेंटर ऑफ सर्कल, माना वृत्त का केंद्र, ये हमने इसको O कहा है,
और ये x1 y1 मैंने माना है। तो माना वृत्त का केंद्र x1 y1 है, तो ये बताओ केंद्र से इस परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट अगर है और इसको मिला दूं अगर मैं, तो बताओ ये वृत्त की क्या होगी? रेडियस ऑफ सर्कल होगी, वृत्त की त्रिज्या। तो बताओ फिर ये क्या होगी? आर ये भी होगी। बताओ ये क्या होगी? यानी वृत्त की त्रिज्या कभी अलग अलग तो होती नहीं है। इसका मतलब OA भी आर होगा, OB भी आर होगा और OC भी क्या होगा? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि जो OA होगा वो बराबर OB होगा और वो बराबर OC। समझ पा रहे हो ना सब लोग? तो देखो इतना हमको पता चल गया कि OA, OB और OC ये तीनों आपस में क्या हैं? तो हम क्या करेंगे कि दो दो को बराबर लेके और समीकरण निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यदि मैं ले रहा हूं OA को OB के बराबर, तो OA का मतलब O और A के बीच की दूरी, पहला दूसरे में बताया हूं ना टेक्निक। तो ये आया x1 माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस माइनस प्लस 6 का बराबर OB, O से B की दूरी देख लो, तो ये आया x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस प्लस 7 का होल। अब आप जानते हो कि दोनों साइड पे अगर अंडर रूट है तो स्क्वायर करने पे अंडर रूट तो वैसे ही कट जाएगा। तो अब हम क्या करें कि अंडर रूट हटा के इनको सॉल्व करें। तो x1 माइनस 6 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से तोड़ दो, तो ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x1। सही है बोलो? ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y1 स्क्वायर प्लस 36 और प्लस का 12y1। जैसा ये टूटा वैसे ही ये टूट गया, बराबर। इधर देखो x1 है यार ये, तो x1 का स्क्वायर प्लस 3 का 9 माइनस का 6x1 और ये है y1 का स्क्वायर प्लस 49 धन का कितना 14y1। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें कौन इतनी बड़ी दिक्कत की बात है? बोलो समझ में आ गया? मैंने तुम्हें बताया है कि अगर जो इक्वल का साइन है, बराबर का जो चिन्ह है, उसके दोनों ओर अगर संख्याएं एक ही चिन्ह की हैं और बराबर बराबर है तो उन्हें कैंसिल कर दो। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर दोनों प्लस के और इधर भी दोनों का है कि प्लस के, तो ये तो कैंसिल हो गए। देखो इधर ये 36 ये 36 72 हो जाएगा। माइनस का 12 x1 है, अगर 6 x1 तुम इसको उठा के इधर लाओगे तो बताओ माइनस का कितना बचेगा 6 x1। ये 12 y1 है, अगर तुम 14 y1 इधर लाओ तो माइनस का कितना 2 y1। संख्या को उधर ले जाओ तो 36 और 36 72 हुआ, उधर गया तो काहे का 72 माइनस का, ध्यान से देखिएगा, और प्लस का 9 9 18 58 है, प्लस का 58 58। कोई दिक्कत हो बता देना। भी गुणा भाग जोड़ घटाने पे नजर रखा करो, कोई लाइन छूट ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो देखो 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, इधर 9 हो गया, 49 हो गया, x1 y1 सब अपनी साइड पे आ चुके हैं। बताओ ये बचा माइनस का 6x1 माइनस का 2y1 बराबर कितना बचा माइनस का? बोलो 12 में 8 गए 4। ये अब माइनस सभी में है तो माइनस तो वैसे हट जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 2 3 6, तो 3x1 धन का y1 बराबर 7। समीकरण नंबर 1 ये आ गया। एक समीकरण यहां से आया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब दूसरा काम हमको ये करना है
कि इन दोनों भुजाओं को भी बराबर कर लिया जाए, क्योंकि OB भी किसके बराबर है, ये है OB और ये है OC। तो चूंकि OB भी किसके बराबर, OC के, तो अंडर रूट के अंदर पहले OB x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस y1 प्लस 7 का होल स्क्वायर। इधर देखो अंडर रूट के अंदर OC को चेक करो, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को समझने में? अब जरा ये बताओ, अंडर रूट तो हट ही जाएंगे और x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इधर भी दिखेगा और x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा। यानी अगर खाली अंडर रूट हटा दो तो आया x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब यहां पर खाली y बचेंगे, तो y का मान तुरंत आ जाएगा। इसको तोड़ो, y1 का स्क्वायर प्लस 7 सता 49 और धन का 14 है y1 बराबर y1 का स्क्वायर धन का 9 माइनस का कितना 6y1 और y1 स्क्वायर कैंसिल। 6y1 इधर लाओ तो 14 y1 पहले से है, 6y1 लाए तो कै y1 20y1 और 49 को अगर इधर ले जाओगे तो माइनस का कितना बचा 40, तो 20 दूनी मगर माइनस का 2 आया। तो भैया y1 तो आ गया माइनस का कितना 2, तो y1 तो आ गया, एक वैल्यू केवल आई और शीर्ष कितने वो, हाँ हमको y1 ही तो ज्ञात करना है, तो y1 तो आ गया। अब किसकी जरूरत, तो समीकरण 1 में अगर y1 का मान रख दें तो बताओ x1 आ जाएगा कि ना आ जाएगा। तो समीकरण 1 में y1 बराबर -2 रखने पर, रखो ये है ना समीकरण 1, तो 3x1 प्लस का y1 है तो y1 की जगह पे माइनस का कितना 2 बराबर 7, तो 3x1 बराबर 9, तो बोलो x1 बराबर 3, तो भैया x1 3 आ गया और y1 माइनस का 2 आ गया। तो जो सेंटर था वो तुमने x1 y1 ही तो माना था, तो बोलो 3 माइनस का 2 और यही क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसको देखो। किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं, -1, 2 और 3, 2। वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात करो। एक वर्ग है उसके दो सम्मुख का मतलब आमने सामने सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं। अपोजिट, जानते हो अंग्रेजी में सम्मुख को क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड, विपरीत ओर के। ये एक मान लीजिए वर्ग, हम एक चित्र इसका बनाते हैं ऐसे, ये वर्ग है मान लीजिए, ये वर्ग है। थोड़ी बहुत भुजा सीधी उधी ना हो तो समझ जाना कि सीधी ना है, क्योंकि मैं वर्ग बोल रहा हूं इसको। ये मान लीजिए वर्ग ABCD है ये। तो दो सम्मुख शीर्ष देने का मतलब क्या है कि अगर A दे दिया तो C दे दिया और या तो B और D दे दिया, इस तरह सम्मुख शीर्ष हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने इसको कहा कि चलो ये वाला सम्मुख लेते हैं -1, 2, तो ये अपने आप अब हो जाएगा 3, 2, इतना दिया है। और कहा है तुमसे कि आप अन्य दो शीर्षों को ज्ञात करो, यानी इसको ज्ञात करना है। मान लो मैंने इसको x1 y1 बना दिया और इसको x2 y2 बना दिया, तो मुझे x1 y1 और x2 y2 ज्ञात करना है। अब देखो लगाने के तो कई तरीके हैं। अगर एक शीर्ष मुझे ये मिल जाए ना तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं,
क्योंकि वर्ग भी समचतुर्भुजत्वा होता है। तो अगर देखो मैं इनको मिला दूं तुम्हारे समझने के लिए, तो ये पॉइंट ओ मिलेगा, और ये जो ओ होगा ये AC का भी मध्य बिंदु होगा और ये BD का भी क्या होगा। तो अगर मुझे एक मिल जाए, चाहे x1 y1 मिल जाए और चाहे x2, तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अब वर्ग की सभी भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर, और विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर, और प्रत्येक कोण भी कितने अंश का। तो अगर मैं यहां से देखूं कि चूंकि ABCD एक है वर्ग, और अगर ABCD वर्ग है तो इसका मतलब AB और BC ये आपस में क्या होंगे, बराबर। इसलिए AB बराबर BC कर सकते हैं। अब AB का मतलब A और B के बीच की दूरी, तो अंडर रूट के अंदर हाँ भाई x1 + 1 का और प्लस y1 - 2 का बराबर अंडर रूट के अंदर BC, तो x1 - 3 का और प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब अंडर रूट तो दोनों साइड पे है, तो अभी कई बार बता चुके कि हट जाएगा वो, तो डायरेक्ट स्क्वायर करो, तो x1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2x1, इधर से y1 का स्क्वायर और प्लस का कितना 4 माइनस, और यहां देखो बातें ना करो यार, कोई लड़का, x1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, y1 - 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना, तो x1 - 3 का होल स्क्वायर और y1 - 2 का होल स्क्वायर। दिक्कत क्या है बताओ, डायरेक्ट कर सकता है कौन, y1 - 2 का और y1 - 2 का, तो डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन अब कर दिए तो कर दिए, चलो लिखे देता हूं यहां से, मुझे लगता है कुछ लड़के इसी को ना सोच रहे हो कि ये डायरेक्ट कट रहा है ये, और यहां से इसको तोड़ो, x1 का स्क्वायर प्लस बोलो कितना 9 माइनस 6x1, सही है, और प्लस y1 - 2 का, मैं समझ गया था जब आपको देखा इधर उधर करते कि डायरेक्ट कट सकता है। अब बताओ इधर से क्या कट गया, x1 का ये कट गया, तो भाई बचा का 2x1 और 6x1 और इधर उठा लाओ, आया, अरे सीधे जोड़ दिया हूं, ये प्लस का हो गया। अब ये बताओ इधर का प्लस का 1 बचा और इधर प्लस का 9, उधर ले जाओ, कहाँ हो रहा है इक्वल टू कितना 8, 6 2 8, तो यार आसान दिखने लगा, 8x1 8 के बराबर, तो बोलो x1 बराबर, बेहतरीन, एक बिंदु तो तुम्हारा x1 मिल गया, x1 कितना आ गया 1। अब एक काम करो ना, अगर तुम इन दोनों के बीच की दूरी, अच्छा ये तो हो ही चुका है, अब एक काम करो, ये कितने डिग्री का कोण होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, ये वर्ग धन ये वर्ग बराबर ये वर्ग, कर सकते हैं बोलो। तो त्रिभुज ABC में तुम सोचोगे कि सर जी यहां पर रख दें अगर, तो मध्य बिंदु से आ सकता है, अभी ना आएगा, क्यों ना आएगा भाई, 3 चीजें नहीं पता ना, ये दोनों तो नहीं पता भाई, इसका मध्य बिंदु क्या होगा 3 - 1, तो 2 1 आएगा और 2 आएगा, इसका मध्य बिंदु क्या आएगा 1, और अब मालूम मुझे x1 पता है तो x2 तो निकाल सकते हैं, लेकिन ना तो y1 पता हो ना तो ये दोनों तो फिर पेज फंसा ही देंगे, तो x2 तो आ जाएगा बड़े आराम से, बोलो यार। अच्छा बताओ x2 कितना आ गया, x2 यहां अगर देखें तो x1 कितना आ चुका है 1, तो 1 यहां, तो 1 धन x2 बटा 2 बराबर कितना 1, 1 धन x2 बटा 2 बराबर कितना 1, तो x2 भी कितना आ गया 1, तो x2 तो पता हो गया, लेकिन अभी y1 y2 दोनों नहीं पता ना, इसलिए हम कोई जुगाड़ यहां नहीं कर सकते। हम तो सबसे पहले लगाओ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से।
बोलो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो AC का वर्ग 3 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर AC अंडर रूट के अंदर होता है ना, तो वर्ग लग गया है 3 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर AB का वर्ग। तो x1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये AB का वर्ग हो गया। दो बिंदुओं के बीच दूरी यही होता है सूत्र, अंडर रूट भर हटा दो बस। और BC अभी सब लिखे हैं, देखो ये BC लिखा है, अरे BC तो लिखा है ये देखो ये AB है ये BC है, तो यही उतार दो प्लस x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो बोलो कितना है, 3 1 4 16 और ये 0, तो 16 बराबर x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1 धन y1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 4y1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 3 त्रिकाई 9 माइनस 6x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y1। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं समय को देखते हुए। बताओ x1 वर्ग कैसे हो गए 2, तो 2x1 का वर्ग आ गए। एक काम ना करें, x1 का मान धर दिया जाए और छोटा बन जाएगा, x1 का मान रखते जाओ 16। बोल x1 कितना है 1, तो 1 का वर्ग 1 धन 2 एकन्नम 2 y1 का स्क्वायर धन 4 माइनस 4y1 x1 का स्क्वायर 1 धन 9 माइनस 6 एकन्नम 6 y1 स्क्वायर धन 4 माइनस 4y1। थोड़ा जल्दी जल्दी, हाँ भाई 16 बराबर 1 1 2 2 2 4 4 8 8 1 9 9 18 18 4 22 22 में 6 निकालो 16 आया इतना, प्लस क्या y1 स्क्वायर हो गए 2y1 स्क्वायर और माइनस का 4 तो माइनस के कितने y1 8y1 और कुछ बचा बोलो, ये कटा तो आ गया 2y1 का स्क्वायर माइनस का 8y1 बराबर 0। क्या कामन 2y1, तो 2y1 कामन तो आया y1 माइनस 4 बराबर कितना 0। तो एक y1 यहां से 0 आएगा और एक y1 यहां से कितना आएगा 4। तो बोलो y1 के कितने मान आ गए, 2 मान आए। अगर y1 के 2 मान आए तो समझो एक y1 के लिए आया है और एक y2 के लिए है, और x1 का मान केवल 1 आया है, तो समझो जितना x1 उतना ही x2। जब कोई द्विघात समीकरण हल करते हो, सुनो, जब कोई द्विघात समीकरण हल करते हो ना, तो अगर x के 2 मान आए तो समझो एक x1 आ गया और एक x, क्योंकि 2 मूल होते हैं ना, एक को अल्फा बोलते हैं और एक को, तो 2 मूल आ गए। तो यहाँ पर बोलो y1 के कई मान आ गए और x1 का केवल 1 मान आया ना, यानी x1 1 आया फिर x2 भी 1 आया। इसलिए जो बिंदु हो जाएंगे बोलो कौन कौन से हो गए, ये वाला 1 0 और एक हो गया 1 कामा, ये शेष अन्य 2 शीर्ष आ गए, यही आंसर हो गया। ये था थोड़ा सा अच्छा सवाल स्टैंडर्ड।